अब थोड़ा सा इतिहास की चर्चा करते हैं ताकि आज का कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। देखिए, जब ईरान और पाकिस्तान आपको दिखाया जाए, मैं थोड़ा मैप के ऊपर इसे दिखाने का प्रयास करूंगा, पहले भारत के रेस्पेक्ट में समझ लीजिए। दिशाओं के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। भारत के पश्चिम की तरफ जब चलते हैं तो पाकिस्तान और ईरान जो एक दूसरे के पड़ोसी मुल्क हैं, असल में ये एक दूसरे के परम मित्र राष्ट्र हुआ करते थे। इसका थोड़ा सा इतिहास सुन लीजिए ताकि आज के सेशन में आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए। देखिए, ईरान और पाकिस्तान में इतनी मित्रता थी कि जब धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान नाम का एक देश बना, तो पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना, तो ईरान भी एक मुस्लिम राष्ट्र था। तो एक मुस्लिम राष्ट्र ने दूसरे मुस्लिम राष्ट्र का वेलकम किया कि यार बहुत अच्छा हुआ, तुमने भी अपने लिए एक देश प्राप्त कर लिया। इन दोनों के बीच में इस बात की मित्रता हुई कि चलो अब हम दो पड़ोसी पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के बगल में मुस्लिम राष्ट्र होंगे और मित्र राष्ट्र होंगे। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। मित्रता का अंदाजा इससे लगाइए कि पाकिस्तान ने दुनिया में अपना पहला दूतावास कहीं खोला तो वह देश ईरान था। इनके तेहरान में इन्होंने अपना पहला दूतावास खोला, यानी मित्रता जबरदस्त थी। यहां पर शाह रजा की सरकार हुआ करती थी। कहां पे? ईरान में राजा हुआ करते थे शाह रजा पहलवी, उनकी सरकार हुआ करती थी 1979 तक। अब थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स को समझना। देखो, 1979 तक ये जो शाह रजा पहलवी की सरकार ईरान में हुआ करती थी। अब मैं थोड़ा इस मैप पर आ जाता हूं ताकि आप अफगानिस्तान को भी समझ पाएं। इंडिया आपको पता ही है कहां पर है, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान। अब थोड़ा इस पर अपन पहुंच जाते हैं, है ना। अच्छा, अब मैंने आपसे क्या कहा कि यहां पर रजा पहलवी की सरकार हुआ करती थी 1979 तक। अब ये 79 क्यों बोल रहा हूं मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 79 में जाकर ईरान के अंदर ईरानियन रेवोल्यूशन होता है, एक धार्मिक क्रांति होती है। और जो खमनेई है ना, जो आज सुप्रीम लीडर बने हुए हैं, ये ईरान के सुप्रीम लीडर, सर्वोच्च कमांडर बन के आते हैं। धर्म के आधार पर यहां क्रांति हो जाती है। 1979 से पहले यहां क्या था? तो साथियों, यहां पर सबसे पहले जो था 1979 से पहले ये पूरा ईरान अमेरिका समर्थित राष्ट्र हुआ करता था। रजा पहलवी एकदम मॉडर्न आदमी हुआ करते थे। लोग कहते हैं कि उस दौरान ईरान का जो फैशन सेंस हुआ करता था ना, ईरानियन बच्चों का, महिलाओं का, उस फैशन सेंस को देखने के लिए दुनिया आया करती थी। इतने खूबसूरत अंदाज में ये लोग रहते थे। यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ईरान में जबरदस्त तरीके से अपनाया हुआ था। जैसे आज टर्की है ना, टर्की के अंदर भी आज वेस्टर्न सिविलाइजेशन जबरदस्त तरीके से आया हुआ है। ऐसे ही ईरान के अंदर उस समय हुआ करता था। यहां धार्मिक आंदोलन हुआ और सत्ता पलट दी गई। 79 में राजा भाग के अमेरिका चला गया। अब जो यहां बच गए वो धार्मिक लीडर थे। तो 79 से पहले अमेरिका समर्थित ईरान, जो आज कट्टर दुश्मन है, वो अमेरिका समर्थित पाकिस्तान का मित्र हुआ करता था। आपको याद होगा जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। देखिए यहां पर आइए, भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ 1947 में, तो पाकिस्तान को तो खींचा अपनी तरफ अमेरिका ने। अमेरिका ने किसको पहले से खींच रखा था? ईरान को। तो जिस पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ अपनाया, भारत को अपनी तरफ खींचा यूएसएसआर ने। अच्छा, ये वो कोल्ड वॉर एरा था। कौन सा वॉर एरा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, जब दुनिया की शक्तियां अमेरिका और यूएसएसआर के बीच, सोवियत रूस के बीच बट रही थी। तो भारत सॉफ्ट कॉर्नर रख रहा था यूएसएसआर के साथ और पाकिस्तान सॉफ्ट कॉर्नर रख रहा था अमेरिका के साथ। तो अब देखिए, ईरान भी अमेरिका समर्थित और पाकिस्तान भी अमेरिका समर्थित, ये दो देश अमेरिका समर्थित हो गए। इतनी बात समझ में आ गई। ये जो देश है ना, अफगानिस्तान, जो यहां बैठा हुआ है, ये रहा अफगानिस्तान। उस दौर में अफगानिस्तान में सोवियत रूस का बहुत प्रभाव हुआ करता था। उस सोवियत रूस को यहां से भगाने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में आतंकियों को बढ़ावा देना शुरू किया। असल में धर्म की शिक्षा लेने वाले लोगों को तालिब लेना कहलाते हैं। तालिब लेना यानी शिक्षा लेना। शिक्षा लेने वाले छात्रों को तालिबानी कहा जाता था। जो तालिब ले रहे हैं वो तालिबानी थे। लेकिन इन छात्रों को पाकिस्तान के जरिए अमेरिका ने मोटिवेट करके आतंकी बना दिया।
यानी ये वो लोग हो गए जिनको इसलिए खड़ा किया गया कि सोवियत रूस के समर्थन से यहां सरकार चला करती थी। अब मतलब जियो पॉलिटिक्स को समझेंगे ना तो कहते हैं कि जियो पॉलिटिक्स में ना कोई परमानेंट दुश्मन है ना कोई परमानेंट मित्र है। हो सकता है आज भारत की रूस से बहुत अच्छी मित्रता है, होने वाले समय में दुश्मनी हो जाए। हो सकता है अमेरिका से आज मित्रता है, दुश्मनी हो जाए। कुछ भी संभव है। आज भारत और चीन एक दूसरे के दुश्मन है, हो सकता है भविष्य में मित्र हो जाए। कुछ भी हो सकता है। जियो पॉलिटिक्स बड़ी अनसर्टेन चीज है। आइए, तो इस अफगानिस्तान में सोवियत रूस का प्रभाव हुआ करता था। उसको भगाने के लिए अमेरिका ने यहां पर आतंकियों को पनाह दी। ये जो अलकायदा है ना, कहते हैं इसको अमेरिका ने ही जन्म दिया था। तालिबान जो था वो पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका की ही पैदाइश की हुई आतंक की खेप थी अफगानिस्तान में, जिसने यहां की सत्ता को चुनौती दी। यहां पर बैठी हुई सत्ता जो कि रूस से समर्थित थी, उस सत्ता को उखाड़ फेंकने में पाकिस्तान ने बहुत भूमिका निभाई थी। इसका मतलब यह हुआ कि तालिबान को तो समर्थन पाकिस्तान का था, पाकिस्तान को अमेरिका का था। यही कारण है कि यहां पर सत्ता हटी और तालिबान जबरदस्त तरीके से फैलना शुरू हुआ। अमेरिका तालिबान को सत्ता देकर जाने वाला ही था। यह समझिए कि यह तो अलकायदा ने, जो इसने राक्षस पैदा किया अमेरिका ने अलकायदा नाम से, वो जाकर अमेरिका में ही गोले बरसा दिया। क्यों? क्योंकि रूस ने उनको पैसे खिला दिए, जाओ गोले वहां मारो। कुल मिलाकर के अफगानिस्तान को लेकर के इन दोनों के बीच में बहसबाजी शुरू हुई थी। 1979 में जाकर के ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन हो गए। क्यों दुश्मन हो गए? क्योंकि धार्मिक आधार पर ईरान ने अब दूसरी बस पकड़ ली थी। क्योंकि यहां पर अचानक जो धार्मिक आंदोलन हुआ, उसमें जो मेजॉरिटी में लोग सत्ता में आए वो शिया मुसलमान थे, और जो पाकिस्तान है वो सुन्नी था। पाकिस्तान सुन्नी था और इधर ये सऊदी अरब जो है ये सुन्नी था। अब अमेरिका सुन्नियों के समर्थन में सऊदी अरब के साथ खड़ा था। शिया मुसलमान सुन्नियों के दुश्मन हुआ करते हैं। शियाओं को थोड़ा सा पढ़ा लिखा माना जाता है, थोड़ा सा मतलब एक तरह से कम कट्टर माना जाता है सुन्नियों की तुलना में। इन दोनों के बीच में संघर्ष होना शुरू हुआ। पाकिस्तानियों ने सुन्नियों को मारना, शियाओं को मारना शुरू किया। इन दोनों के बीच में धार्मिक संघर्ष शुरू हो गया। आप सोचिए, पहले जो लोग इतने अच्छे मित्र थे कि भारत के जो युद्ध हुए ना 1965 के, 1971 के, उनमें ईरान ने पाकिस्तान को बकायदा वेपन्स दिए हैं भारत से लड़ने के लिए। यानी ईरान पहले तक भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करता था। 79 के बाद यह पाकिस्तान का दुश्मन बन गया। ठीक है, तो पाकिस्तान का बना हुआ दुश्मन यह ईरान जो है, यह लंबे समय तक इसी तरह से चलता रहा। आने वाले समय में अफगानिस्तान के अंदर जो परिवर्तन होने लगे, उनमें ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के और कट्टर दुश्मन होने लगे। क्योंकि ईरान का जो अब धार्मिक वो बनकर के आया था, राजा बनकर के आया था, जो खमैनी बनकर आया था, वो खमैनी अफगानिस्तान की सत्ता का समर्थक था। अफगानिस्तान की सत्ता जो कि रूस के द्वारा समर्थित थी, तालिबान का विरोधी था। इसके चलते ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। क्योंकि अफगानिस्तान के मसले पर ईरान चाहता था कि यहां सरकार चले और पाकिस्तान चाहता था कि यहां तालिबान का शासन हो। रूस चाहता था कि यहां पर सरकार चले, ईरान चाहता था कि यहां पर सरकार चले। तो ईरान और रूस में एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट होना शुरू हुआ। आज रूस और ईरान एक दूसरे के नजदीक हैं। अमेरिका से ईरान अगेंस्ट हो चुका है। इतने सारे सैंक्शंस ईरान झेल रहा है। आई बात समझ में? अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा, अच्छा 79 से इन दोनों के बीच में दुश्मनी बढ़ना शुरू हुई, तो फिर आज राष्ट्रपति यहां कर क्या रहे हैं? तो देखिए, धीरे धीरे स्थितियां बदलने लगी। इमरान खान का दौर आपको ध्यान होगा। भारत में भी सत्ता परिवर्तन होने लगा। भारत भी अमेरिका के नजदीक जाने लगा, अमेरिका भारत के करीब आने लगा। यानी 2010 के बाद का दशक अगर आप उठाकर देखते हैं तो भारत की पॉलिटिक्स में भी थोड़ा ग्लोबलाइजेशन आया है। हम नॉन अलाइन मूवमेंट से अब अपने हित को ध्यान में रखते हुए मूवमेंट करते हैं। हमें पसंद आता है अमेरिकी नीतियां, हमें पसंद आती है रूसी नीतियां। हम अपना स्टैंड अपनी जरूरत के आधार पर ले लेते हैं। कि जो परिवर्तन हमारे देश की राजनीति में होना शुरू हुआ, इस परिवर्तन से ईरान और पाकिस्तान चकित रह गए कि अब करें क्या। पाकिस्तान ने इस बीच में ईरान को छोड़ दिया और वो सऊदी के तरफ चल निकला। लेकिन ईरान को समझ में आ गया कि जिसके साथ पुराने संबंध थे उससे दो पैसे भी नहीं कमाए। ईरान पर अमेरिका ने अपनी तरफ से बहुत सारे सैंक्शंस लादने शुरू कर दिए। इनके पास में धन का संकट उत्पन्न होने लग गया। इनके पास में स्थितियां ये हो गई कि ये अपना तेल भी नहीं बेच पा रहे थे। ईरान से बड़ी मात्रा में भारत तेल खरीदा करता था, भारत ने भी तेल खरीदना बंद कर दिया क्योंकि अमेरिकी सैंक्शंस थे।
तो ईरान ने सोचा कि पाकिस्तान जो पुराना मित्र था, इनको वापस मित्रता की दुहाई दी जाती है। इसी के चलते ईरान ने पाकिस्तान को कहा कि आपके यहां पर गैस का संकट है, आप एक काम क्यों नहीं करते, हमारे यहां गैस पैदा होती है, हम आपको गैस की सप्लाई यहां पर कर देते हैं। तो ईरान ने पाकिस्तान को गैस पाइपलाइन का ऑफर दिया, लगभग $10.5 बिलियन का। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान तो ऑलरेडी अमेरिकी सैंक्शंस को भुगत रहा था। पाकिस्तान भी इन दिनों थोड़ा डुलमुल चल रहा था, क्योंकि अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान की नीतियों को अमेरिका पसंद नहीं कर रहा था कि तुम अपने हितों के ध्यान में रखते हुए लादेन को अपने यहां पाल कर चल रहे हो, अमेरिका से पैसा ले रहे हो, अफगानिस्तान में अमेरिकी हितों की रखवाली के नाम पर कुछ भी कर रहे हो। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन दोनों के बीच में थोड़ी करीबी आई और अमेरिका हल्के से किनारे होने लगा, और भैया इधर से चाइना अंकल निकलकर आने लगे। इन्होंने इन दोनों को एक दूसरे के नजदीक लाने का काफी प्रयास किया। इस प्रयास के चलते इन दोनों के नजदीक में प्यार जो बनना शुरू हुआ, उसी का परिणाम है कि आज ईरानियन प्रेसिडेंट राइसी यहां आकर पहुंचे हैं। इनको आते हुए आप उतरते हुए रेड कारपेट पर वेलकम होते हुए देख सकते हैं। लेकिन आज स्थितियां पाकिस्तान के पक्ष में नहीं है। पाकिस्तान इस बात से डर रहा है। क्यों डर रहा है? क्योंकि असल मायने में राइसी का आना अमेरिका से बहुत बड़ी नाराजगी मोल लेने जैसा है। जो गलती कभी इमरान खान ने की थी रूस जाकर के, आपको याद होगा इमरान खान रूस गए थे जब यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुआ था, जिसके चलते इमरान खान को सत्ता खोनी पड़ी थी। इसी तरह से जब अमेरिका इजराइल का समर्थन करते हुए ईरान पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और ईरान का राष्ट्रपति उड़कर के पाकिस्तान आ जाता है, तो आप सोचकर देखिएगा कि पाकिस्तान के लिए यह कितनी चिंता की बात होगी। पाकिस्तान ने इनको बुलाया तो है, लेकिन इनका बुलाना असल मायने में सेल्फ इन्विटेशन जैसा है। ईरान के विदेश मंत्री खुद आए थे जनवरी में 2024 में पाकिस्तान, और आकर कह गए कि हमारे राष्ट्रपति आना चाहते हैं। अब कोई कह दे कि भैया हमारा राष्ट्रपति आना चाहता है तो मना कौन करे? पाकिस्तान तो बेचारा मरा पड़ा है, पहले रूस के चक्कर में मरा था और अब ईरान के चक्कर में मरा है। आप सोचकर देखिए, ईरान का राष्ट्रपति आ रहा है, पाकिस्तान को इतना डर है कि ये अपने कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर छुट्टियां करवा दिया है कि भाई कोई भी 23 तारीख के दिन मूवमेंट नहीं करेगा, पता चले कोई बम धमाका हो गया। छुट्टियां करवा दिया कि नहीं साहब टेंशन नहीं लेंगे हम। और तो और इनके आगमन पर पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत छोटे से मंत्री को इनको रिसीव करने भेजा गया, क्योंकि ऐसा ना हो कि शहबाज शरीफ इनको रिसीव करने जाएं और इससे सऊदी अरब नाराज हो जाए, अमेरिका नाराज हो जाए। मतलब इनके लिए एक ऐसा सुख हो गया जिसको निगलते हुए नहीं बन रहा है। लेकिन इतना बड़ा व्यक्ति आया है तो साहब इनका स्वागत भी करना है। स्वागत के लिए बकायदा शहबाज शरीफ ने इनको घर पर लंच खिलाया, लंच खिला करके इनका ग्रांड वेलकम किया। वेलकम के दौरान इनके घर पर मतलब प्रॉपर तरीके से इनको, आप ये तस्वीर केवल देखिए, शहबाज शरीफ की तनाव को पढ़ना अगर समझ पाएं तो मेरी ये वीडियो रुकेगी नहीं, अदरवाइज ना। ये देखिए, आप चेहरा देख करके अगर पहचान रहे हो तो इस व्यक्ति के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई पड़ रहा है कि यह व्यक्ति अब समझ नहीं पा रहा है कि ये आप अचानक कैसे आ गए।